आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली कब की है और पूजा करने का सही समय कौन सा है और धन लक्ष्मी पोटली हमें कैसे बनानी चाहिए जिससे हमारे घर में धन धान्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। तो पूजा के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़े से चावल लेंगे और चावल पर हम विराजमान करेंगे सबसे पहले गणेश जी को। फिर उसके बाद हम माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे और विष्णु के भगवान के लिए या तो आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति ले सकते हैं, नहीं तो चावल के ऊपर एक सुपारी रखकर विष्णु जी को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक गंगा जल लेंगे। गंगा जल से या फिर आप सादा जल से जल की छींटे लगाएं, उन्हें स्नान कराएं। और पूजा की जगह आप यहाँ चावल से सात्विक भी बना सकते हैं, और ये सात्विक ना बनाएं तो आप यहाँ पर थोड़े से चावल रख सकते हैं। स्नान के बाद अब सारे भगवान को हम वस्त्र पहनाएंगे। गणेश जी को और विष्णु जी को हम कलावे के रूप में वस्त्र पहनाएंगे। माता लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी पहनाएं। जब भी आप पूजा कर रहे हैं माता रानी की, तभी आप लाल रंग का उपयोग ज़्यादा करें, क्योंकि पूजा में लाल रंग का बहुत महत्व है। तो सारे भगवान जी को हमने यहाँ पर वस्त्र पहना दिया है। देखिए, अगर आप कैलेंडर ले रहे हैं तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर कलावे के रूप में वस्त्र पहना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक कलश लगाएंगे। देखिए, कलश वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर कलश हम किसी भी पूजा में लगाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। हम कलश के लिए हमने यहाँ पर चावल रखे हैं थोड़े से, और उसका अष्ट चक्र बना लिया है, और एक लोटा लिया है, और उसके ऊपर हमने यहाँ पर सातिया निकाला है। सातिया बनाने के बाद एक कलावा भी इसमें बांध दिया है। तो इसके ऊपर कलावा और सातिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें जल लेंगे, और जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया है। उसमें 2 हल्दी की गांठ, एक सिक्का लिया है और एक सुपारी ली है, और साथ में थोड़े से चावल भी डाले हैं और लाल रंग के फूल भी डाल दिए हैं। और हमने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाएं तो आप आम के पत्ते ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं, और पत्तों के ऊपर भी हम तिलक करेंगे, और तिलक करने के बाद उन्हें हम लोटे के अंदर डाल देंगे। पत्तों का हम ये याद रखना है कि बस हमारे पत्ते पूजा के लिए कहीं से भी कटे पिटे ना हो, साबुत हों। अब हम एक नारियल लेंगे, नारियल का तिलक करेंगे, और तिलक करने के बाद उसके ऊपर हम कलावा बांधेंगे। देखिए, कलावा बांधने के बाद अब हम जो नारियल का हमारा मुख है वो हमारी तरफ करेंगे, और फिर उसे लोटे के ऊपर इस तरीके से लिटा हुआ रख देंगे। कलश हमारा तैयार हो चुका है। अब हम सभी भगवानों को यहाँ पर तिलक लगाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पर रोली से तिलक लगाया है। सारे भगवान जी को आप तिलक लगाइए एक एक करके, और हमें तिलक के ऊपर थोड़े थोड़े चावल भी भगवान जी को लगाने हैं। सारे भगवान जी को आप चावल इस तरीके से चढ़ा दीजिए। अब माता का श्रृंगार रखेंगे। श्रृंगार में आप चूड़ियाँ और बिंदी और सिंदूर जरूर रखें। और अब माता के प्रिय यहाँ पर हम लेंगे 5 सुपारी, और साथ में हमने यहाँ पर गोमती चक्र लिया है। गोमती चक्र का जोड़ा रखें, बाकी आप कितने भी रख सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। और अब हमने कमलगट्टे लिए हैं 5, और हमने यहाँ पर 5 कौड़ी चढ़ाई हैं। कौड़ी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। और एक हमने चांदी का सिक्का लिया है जिस पे लक्ष्मी गणेश बना हुआ है। जो भी आपने बर्तन खरीदा हो तो चांदी के सिक्के की जगह आप वो नया बर्तन भी रख सकते हैं। श्रद्धा अनुसार दक्षिणा चढ़ाएंगे। अब हम पान का पत्ता और 2 लौंग और बताशा और 2 हमने हरी इलायची ली हैं। बतासे की जगह आप चाहें तो आप मिठाई भी रख सकते हैं पान के पत्ते के ऊपर। इससे हम माता का भोग लगाएंगे। और साथ ही हमने फल लिए हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपके घर में फल हो आप वो चढ़ा सकते हैं। और साथ ही जो मिठाई जो हमारे घर में बनी हो, चाहे मार्केट की हो, आप मिठाई को भगवान माता रानी को चढ़ाइएगा। दिवाली पर खील, बतासे और खिलौनों का बहुत बड़ा महत्व है। माता रानी को ये बहुत प्रिय हैं। तो हम एक बर्तन में थोड़ी सी खील और खिलौने और बतासे या मिठाइयाँ भी आप ले सकते हैं, और इसको माता रानी को चढ़ाएंगे। और साथ ही अब हम माता रानी को और सभी भगवानों को फूल चढ़ाएंगे। देखिए, फूल आप लाल रंग के लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो आप लाल रंग का गुलाब या कोई भी लाल रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। और अब हम कलश के ऊपर भी फूल चढ़ाएंगे। अब माता रानी को 7 तरह का अनाज हम अर्पित करेंगे, जिससे कि हमारी धन संपत्ति बढ़ती चली जाए। और आपके पास जितने भी तरह के अनाज हैं आप उतना रख सकते हैं, चाहे 7 से भी ज़्यादा हो तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप धनिया ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि माता रानी को धनिया दिवाली वाले दिन ज़रूर अर्पित करना चाहिए।
और साथ ही अब हम यहाँ अखंड दिया लेंगे। देखिए दिए को आप जो कुछ लोग सरसों के तेल से जलाते हैं, कुछ लोग घी से जलाते हैं, जैसा आपके यहाँ जलता है। लेकिन दिया दिवाली के दिन आप अखंड दिया ही जलाइएगा, दीपक को पूरा फुल भर दीजिएगा घी से। और उसमें जो भी हमारी प्लेट है, पूजा करने वाली थाली है, उसमें आप फूल और कुछ पैसे और मिठाइयाँ भी रख सकते हैं। अब हाथ में हम थोड़ी सी खीर लेंगे जो हमने प्रसाद में चढ़ाई थी, क्योंकि माता रानी को खीर अति प्रिय हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हम माता लक्ष्मी के ऊपर इस तरीके से खीर को डालते जाएंगे, जिससे कि माता रानी हमारे धन धान्य को भी इस तरह से बढ़ाती चली जाएं। अब माता रानी से हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि माँ आप हमारे घर में आइए और हमारे घर विराजमान होइए। और अब हम यहाँ पर दीपक लेंगे, जितने भी आप दीपक जलाना चाहते हैं, 11, 21, 31, 51 अपनी श्रद्धा के अनुसार दीपक जला लीजिएगा। 5 दीपक आप घी के जलाइएगा, बाकी आप तेल के भी जला सकते हैं। और अब एक लाल कपड़ा लेंगे, जो हमारी पोटली बनेगी धन धान्य वाली। देखिए जो हमने यहाँ पर कौड़ी और ये सब चीज़ चढ़ाई थी, सिर्फ 1 घंटा आप इसे रखे रहने दीजिए। और 1 घंटा रखने के बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, तो पूजा संपन्न करने के 1 घंटे बाद लाल कपड़े में ये हम कमल गट्टे जो हमने चढ़ाए थे, और साथ में जो गोमती चक्र हमने यहाँ पर चढ़ाया था वो लेंगे, और जो हमने यहाँ पर कौड़ी चढ़ाई थी उन्हें लेंगे, और साथ में जो हमने यहाँ पर सुपारियाँ चढ़ाई थी वो 5 सुपारी भी हम इस लाल कपड़े के ऊपर रखेंगे। और साथ ही हम यहाँ पर जो हमने चांदी का सिक्का चढ़ाया था, वो चांदी का सिक्का या जो आपने दक्षिणा चढ़ाई थी, आप उन पैसों को या फिर चांदी के सिक्के को इस पोटली के अंदर रख दीजिए। और इन सभी चीज़ों की आप एक इस तरह से गांठ बांधकर एक पोटली बनाकर तैयार कर लें। देखिए ये पोटली आप अपने जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, अपने धन धान्य की जगह पर इसको अच्छे से रख दीजिए। आप अपनी तिजोरी में इसको रख दीजिए, जिससे कि आपका धन धान्य दिन दूना रात चौगुना उन्नति करेगा। ये बहुत ही शुभ होती है, ये हमें दिवाली के दिन जरूर बनानी चाहिए। इस बार 2025 को दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, और पूजा का समय है 20 अक्टूबर शाम को 5:27 से 8:27 तक। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। ये पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस बीच आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप देखिए आज के दिन हम यहाँ पर झाड़ू ज़रूर खरीदते हैं और अखंड दीपक ज़रूर जलाते हैं, तो अखंड दीपक भी ज़रूर जलाइएगा। और जो झाड़ू आप लेकर आए हैं, नई झाड़ू, आप उसका तिलक कीजिएगा, उसकी पूजा कीजिएगा, क्योंकि झाड़ू हमारे लक्ष्मी का प्रतीक है। देखिए झाड़ू आप जब भी खरीदें तो आप जोड़े में खरीदें, एक झाड़ू हमें कभी नहीं खरीदनी चाहिए। झाड़ू हमेशा हमें जोड़े के अंदर खरीदनी चाहिए। तो दीपावली के दिन जब हम पूजा करते हैं तो ये हमारी सरल विधि है, बहुत ही सरल तरीके से ये विधि बताई है। इस विधि से आप अगर अपने लक्ष्मी जी की या गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपका धन धान्य दिन दूना तरक्की करेगा। इस तरीके से आप पूजा करिएगा।